बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है मुरादाबादी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है पुलाव की। आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो हमेशा इसे बनाना पसंद करेंगे, इतने मज़ेदार ये बनता है। खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है इसकी। आज हम वीडियो में इस बिरयानी को या इस पुलाव को बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें चिकन लेनी है 750 ग्राम यानी 3 पाव चिकन हमने लिया है। 500 ग्राम यानी आधा किलो हम इसमें चावल लेंगे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं। धोकर चिकन को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है हमने, पानी हटा लिया है। इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर दही डाला हमने यहाँ पर। और फिर इसमें मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट है ये, 6 से 8 मिर्चें ले लें और उसे पेस्ट बना लें, ये डालेंगे। इस पुलाव में लाल मिर्च वगैरह नहीं डलती, तो सिर्फ हमें हरी मिर्चों के साथ ही इसे तेज़ करना है। इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून लिया, अदरक का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून लेना है, ये डाल दें। और फिर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। सौंफ को लेकर दरदरा सा पीस लेना है और ये भी हमें 1 टेबल स्पून चाहिए होगा। गरम मसाला ले लें और ये गरम मसाला जो है वो हमें 1 टीस्पून लेना है। गरम मसाला पाउडर है ये। नमक आप डालें इसमें 1 टीस्पून। ये नमक जो है वो चिकन के लिए है, चावल के लिए हम अलग से डालेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। दही अच्छे से लग जाए। यहाँ मसाला हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको रखेंगे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए रखें आप इसे, ताकि हमारा जो चिकन है उसमें मसाले का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब हम जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, हम चंद चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें आधा किलो चावल लेकर साफ़ करके उसे भिगो लेना है। प्याज लेंगे, 2 प्याज ले लें और उसको बारीक काट कर इसको हमें तल लेना है, तो ये काम भी पहले कर लें। ये हमने प्याज को तल लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिया था, उसे हमने तल लिया। कुछ मसाले लेंगे, जिसमें तेज़ पत्ता है 2 और दालचीनी का 1 स्टिक लिया है। 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची ली हैं। लौंग हमने 4-5 लेनी है और बादियाँ के फूल 2 लेने हैं। और काली मिर्च हमने 1 टीस्पून के बराबर लिया है। चावल को हमने भिगो दिया था 20 मिनट पहले, उसे हमने पानी से निकाल के रख लिया है। और पानी से अच्छी तरह निकाल कर फिर हमें अपने पुलाव में डालना है इसको। यहाँ हमने टमाटर भी लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट लिया हमने स्लाइस में। ज़ीरा लिया है, ज़ीरा हमें 1 टेबल स्पून लेना है। अब आप एक बड़ी पतीली लें, जिसमें हमें इस पुलाव को पकाना है। इसमें डालेंगे हम तेल आधा कप। ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज को तला था। और ये डालकर हम थोड़ा इसे गर्म करेंगे और इसमें हम तमाम गरम मसाला और ज़ीरा भी डाल देंगे। थोड़ा सा इसे कड़कड़ा लें। जब ये मसाला थोड़ा सा कड़कड़ा गया तो हमने इसमें अपनी मैरिनेट की हुई चिकन डाल दी है। चिकन डालें, साथ में ही टमाटर के जो हमने स्लाइसेस किए थे वो डाल दिए। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। और ये जो प्याज हमने तली थी, उसमें से थोड़ी सी प्याज हमने अभी पकने के दौरान भी डाल दी है, ताकि अच्छा सा प्याज का टेस्ट भी आ जाए हमारे चिकन में। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे हम पकने के लिए छोड़ेंगे। फ्लेम को हमें अभी मीडियम पे रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। और अभी क्योंकि इसमें दही है और गोश्त भी जो है इसका पानी निकलेगा, टमाटर भी डाले हैं, तो अब इसमें मज़ीद पानी नहीं डालना हमें। इसे ढक के हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, तो इसका पानी निकलेगा और इसी में ये हमारा चिकन जो है वो गलेगा। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे ढक के हमें पकाना है तकरीबन 15 मिनट। तो आप बीच में 1-2 दफ़ा इसे खोल कर चला लें, ताकि देख लें कि पानी खुश्क तो नहीं हो रहा। यहाँ हमने 10 मिनट के बाद देखा तो अभी अच्छा खासा पानी है। फिर हम इसे ढक देंगे थोड़ा चलाने के बाद, और फिर से थोड़ी देर के लिए इसे हमें इतना पकाना है कि चिकन भी हमारी गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए।
जब तक चिकन गल रही है हम ये केवड़ा एसेंस और ज़र्दे का जो रंग है उसका ये घोल तैयार करके रख रहे हैं। थोड़े से पानी में चुटकी भर येलो कलर और थोड़ा सा 3-4 कतरे जो है वो हमने केवड़ा एसेंस के मिला लिए हैं। ये हमें दम के वक्त डालना है अपने चावलों पे, तो आप इसे पहले से तैयार करके रखें। यहाँ 10 मिनट हो गए तो हमने खोला है तो पानी जो है थोड़ा खुश्क हो गया है। चिकन हमारी गल चुकी है तो हम इसे अब खोल कर ही थोड़ा सा भून लेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो जाए और इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। पानी वैसे काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, बस हमें इसे थोड़ा सा चलाते हुए भून लेना है। तो कुछ ही देर में 3-4 मिनट में ही ये ऑयल हमारा ऊपर आ जाएगा इसका। ये देखें पानी अच्छा खुश्क हो गया है, ऑयल भी अलग हो गया है। हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। चावल हमने पहले ही भिगो दिए थे और फिर जब भीग गए थे ये तो हमने पानी से निकाल लिया था इसे। तो इस चावल को हमें लेकर इसमें डालना है। चावल हमने बासमती राइस लिया है, दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ है हमने पानी गर्म करने के लिए, तो उबलता हुआ पानी हम इसमें डालेंगे। यहाँ तकरीबन 3 कप हमारा जो है वो चावल था, तो हम यहाँ पर 4 कप 4.5 कप पानी डालेंगे। तो एहतियात से आप डालें पानी। साथ में चावलों के लिए हम 1 टीस्पून नमक भी डाल देंगे। अच्छी तरह चला लें इसे। अब हमें फ्लेम को बिल्कुल हाई पे कर देना है। फ्लेम को हाई पे कर दें और इसे ढक के पकाएं हाई फ्लेम पर, यहाँ तक कि चावल का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर थोड़ी देर ये पकेगा तो चावल का जो ये पानी है वो खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसे दम पे रखेंगे। 5 से 7 मिनट इसी तरह हाई फ्लेम पर चावलों को पकाएं, यहाँ तक कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए चावलों का। 5 से 6 मिनट के बाद जब हमने लिड खोल के देखा तो यहाँ पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है पेंदे में, तो ये दम में खुश्क होगा। यहाँ पर हम अब चंद चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और इसे दम पे रखेंगे। दम पे रखने के लिए फ्लेम को बिल्कुल लो पे करना है हमें, और लो फ्लेम पे इसे दम देंगे हम 10-15 मिनट। तो सबसे पहले हम चंद चीज़ें ऐड कर रहे हैं इसमें, जिसमें हरी मिर्चें हैं। साबुत हरी मिर्चें हमें इसमें डालना है खुशबू के लिए। और इसमें डालेंगे हम तली हुई प्याज, जो हमने तल के रखा हुआ है। इसमें से कुछ हमने पकते हुए डाला था, चिकन पकते हुए डाला था, जो बाकी है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम केवड़ा एसेंस और ज़र्दे का रंग का जो घोल हमने बनाया था वो डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी जगह पे इस तरह डालें ताकि हमारे बास चावल पे कलर आ जाए और बास सादे रहें। तो थोड़ी थोड़ी जगह पे हमने इस तरह ज़र्दे का रंग और केवड़ा एसेंस मिला पानी डाल दिया। अब इसे दम पे रखेंगे तकरीबन 15 मिनट। फ्लेम को हमने लो कर दिया। 15 मिनट के बाद हमने यह ढकना खोला तो ये देखें हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से पुदीना के पत्ते और फिर हम इसे चला लेंगे। आहिस्ते हाथों के साथ इसे चला लें। ये देखें क्या बेहतरीन हमारा पुलाव तैयार हुआ है। वाह, क्या इसमें खुशबू है। चिकन के साथ चावल बने हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या यखनी की भी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार, ये देखने से भी मज़ेदार लग रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। इसे गरम गरम निकालें, सर्व करें। ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से तली हुई प्याज और फिर इसे सर्व कर दें। तो ये बेहतरीन मुरादाबादी पुलाव तैयार है। इसे आप बनाएं, बहुत ही पसंद आएगा आपको भी और आपके घर वालों को भी। और इसे आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप शर्तिया से बार बार बनाना पसंद करेंगे। दावतों में बनाएं, मेहमान आपके गर्विदा हो जाएंगे। इसे पेश करें आप किसी भी रायते के साथ, सलाद के साथ और मज़ेदार से मुरादाबादी पुलाव का लुत्फ़ उठाएं। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो को लाइक किए बगैर हरगिज़ ना जाएं। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।